मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम रे होता है। वो अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए एक घर में आता है। उसको वहाँ पर बहुत सारी लाशें मिलती हैं। वो उन लाशों में से ये पता करना चाहता था कि मेरी बीवी और मेरी बेटी की लाश यहाँ पर है या नहीं। क्योंकि वैम्पायर्स ने सभी लोगों को मार दिया था, वो अपने जैसे उन लोगों को बना रहे थे। इनमें से कुछ ही लोग सर्वाइवल कर रहे थे जो उसकी बचे थे। बहुत देर ढूंढने के बाद उसको अपनी फैमिली नहीं मिलती, जिसके कारण वो बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एक और सर्वाइवल आता है। वो इसका दोस्त होता है, उसका नाम कार्लोस होता है। वो इसको कहता है कि जल्दी चलो, शाम होने वाली है, वैम्पायर्स का आने का टाइम हो गया है। फिर रे अपनी पत्नी और बेटी की फोटो देखता है और वहाँ से चला जाता है। इनके जैसे 3-4 और लोग होते हैं जो सर्वाइव करते करते दोस्त बन जाते हैं सारे। ये सब सारे नॉर्थ की तरफ जा रहे होते हैं क्योंकि इनको लगता है कि वैम्पायर वहाँ पर नहीं आ सकते क्योंकि वहाँ पर ज्यादा ठंड होती है। एरिक रे को गुस्सा होकर बोलता है कि तुम बेवकूफ हो जो इन लाशों में अपनी फैमिली को ढूंढने आए हो, तुम्हारी वजह से हम इस शहर में फंस चुके हैं। तभी कार्लोस बोलता है कि मुझे अभी वैम्पायर्स दिखे, वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं, जल्दी से गाड़ी भगाओ वरना हम मारे जाएंगे। फिर बैली गाड़ी भगाते हुए आगे बढ़ जाती है, पर तभी उसके सामने और वैम्पायर्स आ जाते हैं, पर वो उनको उड़ाकर आगे बढ़ जाती है। फिर ये सब नॉर्थ की तरफ निकल जाते हैं। इनको चलते चलते रात हो जाती है। मिचेल बैली को बोलता है कि जब तक एग्जिट तक नहीं पहुंच जाते तुम गाड़ी मत रोकना। कार्लोस सबको बताता है कि बाहर से मुझे किसी गाड़ी की लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है, शायद वो वैम्पायर हमारा पीछा कर रहे हैं। मिचेल कार्लोस को बोलता है कि जल्दी से गाड़ी की बैकलाइट तोड़ दो ताकि वो हमारा पीछा ना कर सके। कार्लोस रे को बोलता है कि तुम लाइट्स तोड़ दो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। फिर रे गाड़ी की दोनों बैकलाइट्स तोड़ देता है। तभी उसके हाथ से डंडा गिर जाता नीचे। वो डंडा एक लड़की पकड़ लेती है जो कि उस बाइक पर होती है। सबको लगता है कि वो एक वैम्पायर है। वो कोई वैम्पायर नहीं होती, वो भी इन्हीं की तरह सर्वाइव कर रही होती है। कार्लोस उस लड़की को वैम्पायर समझकर उस पर गन से फायरिंग करने वाला होता है। वो लड़की उसको बोलती है कि मुझे शूट मत करना, वो मेरा पीछा कर रहे हैं। फिर ये सब उस लड़की को कार में उठा लेते हैं और एग्जिट की तरफ निकल जाते हैं, पर वो वैम्पायर भी इनका पीछा करते हैं। रे खड़ा होकर उन पर फायरिंग करता है और बोलता है कि मैं इनका ध्यान भटका रहा हूँ ताकि वो हमारा पीछा ना करे, पर उनको फायरिंग से कुछ भी नहीं होता। तभी वो लड़की रे से गन लेकर उनकी गाड़ी की टायर पर फायरिंग करती है, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर ये सब वहाँ से निकल जाते हैं और एक गैस स्टेशन पर जाके रुकते हैं। वहाँ पर मिचेल गैस भरवाने के लिए बाहर जाता है और बाकी सब कार में बैठे रहते हैं। कार्लोस उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या, तो वो बताती है कि मेरा नाम विकी है। विकी उनसे पूछती है कि तुम सब कहाँ जा रहे हो। एरिक उसको बोलता है कि हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं क्योंकि मिचेल का कहना है कि वहाँ पर ज़्यादा ठंड होने की वजह से वैम्पायर वहाँ पर नहीं आ सकते। विकी उसको बोलती है कि तुम लोग वहाँ पर खाओगे क्या। एरिक उसको बोलता है कि हम वहाँ पर मछलियाँ पकड़ कर खाएंगे। विकी एरिक को कहती है कि अगर तुम मछलियाँ पकड़ कर खा सकते हो तो वो मछली पकड़ कर नहीं खा सकते, वो ट्रक चला सकते हो तो मछलियाँ पकड़ कर नहीं खा सकते। एरिक बोलता है कि वो हर एक काम नहीं कर सकते जो हम कर सकते हैं, मैंने उनको कभी बंदूक चलाते हुए नहीं देखा। पर मिचेल कहता है कि मैंने उनको बंदूक चलाते हुए देखा है, पर मैंने तो ऐसा मानता नहीं। तभी वहाँ पर मिचेल आ जाता है और बोलता है कि सबको पता है ना हम कहाँ जा रहे हैं। पर विकी मिचेल को बोलते हैं कि वहाँ पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम मेरे पापा की जगह जा सकते हैं, रिंग गार्डन। वहाँ पर खाने के लिए भी बहुत सारा खाना और अच्छी सिक्योरिटी है वहाँ पर रहने के लिए। मिचेल सबको बोलता है कि ठीक है हम रिंग गार्डन जाएंगे। फिर ये सब रिंग गार्डन के लिए निकल जाते हैं। ये सब सुबह रिंग गार्डन पहुंच जाते हैं। मिचेल सबको बोलता है कि हमारी गाड़ी में गैस कम है तो हमें चलता रहना चाहिए। पर विकी मिचेल को बोलते हैं कि पहले हमें कुछ खा लेना चाहिए। फिर ये सब खाने के लिए अंदर चले जाते हैं। सब बैठ के खाना खा रहे होते हैं। मिचेल सबको बोलता है कि ये है वो जगह जहाँ पर एक बड़ा सा रूम है और 2 बेडरूम और कुछ बचा है यहाँ पर देखने के लिए। विकी मिचेल को बोलते हैं कि एक चीज़ बची है, एम्बेसी का डिफेंशियल बाहर है। वो उनको बताती है कि उसमें ऑक्सीजन फिल्ट्रेशन एक सिस्टम लगा और उसमें बहुत सारा खाना है। वो जगह न्यूक्लियर बॉम्ब से बचने के लिए बनाई गई थी, वहाँ हम बिना किसी डर के रह सकते हैं आराम से 3 हफ्तों तक। फिर सब डिफेंशियल को देखने के लिए बाहर जाते हैं। वो सब वहाँ पर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारा खाना होता है और रहने के लिए अच्छी जगह होती है। एरिक सबको बोलता है कि यहाँ पर वो सारी चीज़ें जो हमें रहने के लिए चाहिए। फिर सब बाहर चले जाते हैं। मिचेल सबको बोलता है कि ये जगह रहने के लिए ठीक है, पर हम यहाँ पर रह नहीं सकते क्योंकि वैम्पायर ने अगर हमें यहाँ पर पकड़ लिया तो हम यहाँ से कहीं भाग नहीं सकते। हम बंकर में अंदर तो जा सकते हैं पर वहाँ से बाहर नहीं देख सकते। एरिक मिचेल को बोलता है कि हम यहाँ पर नहीं रह सकते तो हम कहीं भी नहीं जा सकते, हम वैन में भटकते रहेंगे बस। मिचेल कहता है कि जैसा कि मैंने कहा था हम नॉर्थ में जा सकते हैं, वहाँ पर हमें कोई भी खतरा नहीं होगा। विकी कहती है कि उनकी संख्या लाखों करोड़ों में फैल चुकी है, वो हमें वहाँ भी मार देंगे। रे कहता है कि मिचेल की बात ठीक है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। रे कहता है कि तुमको पता है वो बारिश में हमें क्यों नहीं पकड़ पाते, क्योंकि तब हमारे शरीर की स्मेल धुल जाती है, इसलिए वो हमें पकड़ नहीं पाते। रे बोलते हैं कि हमें बारिश तक का वेट करना चाहिए यहाँ से निकलने के लिए। फिर वो सब अपनी वैन में बैठ कर रात को बारिश का वेट करते हैं। तभी इनकी गाड़ी पर कोई फायरिंग करता है और इनकी गाड़ी का टायर फट जाता है। मिचेल बैली को बोलता है कि जल्दी से गाड़ी भगाओ, पर उनकी गाड़ी का टायर फंस चुका होता है। फिर ये सब गाड़ी से बाहर निकलकर छुपकर वैम्पायर्स का वेट करते हैं। मिचेल सबको बोलता है कि 200 मीटर दूर देखो वो हमारी तरफ आ रहे हैं। फिर ये सब उन पर फायरिंग करने लग जाते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से इनको भागना पड़ता है। एरिक सबसे आगे भाग रहा होता है जिसकी वजह से उसको वैम्पायर्स पकड़ लेते हैं और काटने लगते हैं। एरिक जैसे अपनी गन से फायर करता है वो गोली जाके बैली को लग जाती है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। वो वैम्पायर्स एरिक को ले जाते हैं। फिर बारिश भी शुरू हो जाती है जिसकी वजह से उनकी सारी स्मेल धुल जाती है और वैम्पायर्स उनको ढूंढ नहीं पाते। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं।
पर एरिक को उन्होंने काट के अपने जैसा वैम्पायर बना लिया था। और ये यहाँ पर बेली को डिफेंशियल में लाकर उसकी पट्टी करते हैं। बुलेट अभी भी बेली के लात में ही होती है। मिचेल बेली को बोलता है कि जल्दी से अपनी पैंट खोलो, मुझे पट्टी करनी है। बेली रे और विकी से बोलती है कि तुम दोनों बाहर चले जाओ। फिर मिकी रे को कैमरा दिखाती है और बोलती है कि ये मेरे पापा ने तब बनवाए थे ताकि हमें पता लग सके कि बाहर क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर मिचेल आता है और बोलता है कि बेली का खून बहुत ज़्यादा बह रहा था, तो मुझे जितना इलाज आता था मैंने उतना कर दिया, गोली अभी भी उसके अंदर ही है। रे मिचेल को कहता है कि कई बार गोली अंदर रहने से भी कुछ नहीं होता, बस उसके लिए हमें टाइम से दवाई देनी पड़ेगी उसको सारी। अगर वो गंदे पानी या नाले से नहीं गुजरी होगी तो उसको इन्फेक्शन नहीं होगा। मिचेल रे को बोलता है कि कहीं तुम डॉक्टर तो नहीं हो ना। रे बोलता है कि नहीं, मैं तो आईटी में था, मेरी बीवी नर्स थी। मिचेल टीवी की तरफ देख के बोलता है कि ये क्या, तो विकी उसको बताती है कि ये सीसीटीवी कैमरा था हमारे देखने के लिए कि बाहर क्या चल रहा है। मिचेल उन दोनों को बोलता है कि इसको देखेगा कौन। विकी उसको बोलती है कि फिलहाल तो मैं ही देखूंगी इसको पूरी रात। फिर सब सो जाते हैं, पर मिकी पूरी रात जाग के उस सीसीटीवी कैमरास को देखती रहती है। सुबह मिचेल विकी के पास आता है और बोलता है कि तुम पूरी रात जागी, मुझे जगा लेती, मैं बैठ जाता। मिचेल बोलता है कि यहाँ पर सोने के लिए गद्दे कम है, हमें और गद्दे की ज़रूरत पड़ेगी। विकी बोलती है कि सुबह मैं अपने घर से ले आऊँगी गद्दे। और फिर सुबह विकी और रे उसके घर से गद्दे लेकर आते हैं। वो अपने घर में अपने पापा की फ़ोटो देख रही होती है, उसके साथ वाली। रे भी उसके घर का सामान देख रहा होता है। रे को उसके बचपन की डीवीडी मिलती है, उसके डांस वाली। फिर सब बैठ के विकी का डांस देख रहे होते हैं बचपन का। तभी वहाँ मिचेल आकर बोलता है रे को कि 1 मिनट आना, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। रे देखता है कि बेली को इन्फेक्शन हो चुका होता है बहुत ज़्यादा। वो मिचेल को बोलता है कि इस टाइम बेली को बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है। अगर उसको एंटीबायोटिक्स नहीं मिली तो वो मर भी सकती है, क्योंकि बुलेट उसके अंदर है अभी भी। मिचेल बोलता है कि शायद विकी के पास कोई एंटीबायोटिक्स होगी। रे उसको बोलता है कि उसके पास जितनी भी एंटीबायोटिक्स है सब एक्सपायरी डेट की है। रे कहता है कि हमें बारिश का वेट करना पड़ेगा यहाँ से बाहर निकलने के लिए, फिर हम एंटीबायोटिक्स ला सकते हैं कहीं से ढूंढ के। फिर ये सब बैठ के बारिश का वेट करते हैं और टीवी देखते हैं। मिचेल बोलता है कि देखो बारिश शुरू हो गई, अब हमारे पास मौका है यहाँ से निकलने के लिए। मिचेल बोलता है कि जितना भी जरूरी सामान मिले ले आना और बारिश रुकने से पहले यहाँ पर आ जाना। फिर सब निकल जाते हैं जरूरी सामान ढूंढने के लिए। रे और विकी को एक गाड़ी मिलती है जो पूरी तरह टूटी हुई होती है। वो उसको देखकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर उन दोनों को एक बाइक मिलती है आगे, जिसको लेकर वो मिचेल के पास आ जाते हैं। मिचेल बोलता है कि मुझे लगा तुम एक कार लेकर आओगे जिसमें हम सब बैठकर चले जाएंगे। रे बोलता है कि तुम दोनों बेली के पास रहो और उसका ध्यान रखो, हम उसकी दवाई लेकर आते क्योंकि विकी को ही पता है बस कहाँ से दवाई मिल सकती है। मिचेल बोलता है कि ठीक है, पर टाइम से आ जाना तुम दोनों। फिर ये दोनों दवाई लेने के लिए निकल जाते हैं। रे फार्मेसी की शॉप पर वो सारी दवाई ले लेता है जो बेली के लिए जरूरी थी। तभी उसको विकी की चिल्लाने की आवाज आती है। वो जाकर देखता है कि एक वैम्पायर ने उसको पकड़ लिया होता है। फिर जल्दी से रे उसके पेट में लकड़ी मार के उसको बचा लेता है। तभी वहाँ पर और भी वैम्पायर आ जाते हैं, पर ये उनको शूट करके वहाँ से निकल जाते हैं। कार्लोस उन्हें कैमरास में देख रहा होता है कि वो आ चुके होते हैं। वो मिचेल को बोलता है कि वो दोनों आ गए हैं। मिचेल उनसे पूछता है कि उन्होंने तुम्हारा पीछा तो नहीं किया। वो कहते हैं कि नहीं, हम तो सीधे रास्ते से आए हैं। फिर रे बेली की लाश से बुलेट निकालकर उसको दवाई दे देता है। कार्लोस रे से पूछता है कि वो ठीक तो है ना। वो कहता है कि जब उसको होश आएगा तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होगी, वो बिना पेन किलर के नहीं सह पाएगी। फिर कार्लोस विकी को कहता है कि आज तुम सो जाओ, मैं पूरी रात कैमरास को देख लूंगा। फिर सब सो जाते हैं और कार्लोस पूरी रात कैमरास को देखता रहता है। कार्लोस रात को ड्रिंक कर लेता है, जिसकी वजह से वह सो जाता है। जब सुबह उसको होश आता है तो वो देखता है कि कैमरे की फुटेज नहीं आ रही होती, किसी ने उसको तोड़ दिया होता है। विकी भी वहाँ आ जाती है और बोलती है कि शायद किसी ने सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिए। मिचेल पूछता है कि सुबह होने में कितना टाइम है। विकी कहती है कि आधा या 1 घंटा। फिर मिचेल गेट पर बैठ के सुबह होने का वेट करता है। विकी कहती है कि दिन निकले हुए बहुत देर हो चुकी है, अब हमें बाहर जाकर देखना चाहिए। मिचेल कहता है कि बारिश नहीं हो रही, अगर हम बाहर गए तो मारे जा सकते हैं। रे कहता है कि हमें बाहर जाकर देखना चाहिए, ऐसे तो हमें कुछ भी नहीं पता लगेगा अंदर बैठे हो कि क्या हो रहा है बाहर। फिर ये सब बाहर जाते हैं और देखते हैं कि इनके कैमरे किसी ने तोड़ दिए होते हैं। मिचेल बोलता है कि ये उन्हीं का काम है। रे सबको कहता है कि इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो कहता है कि वो ऐसे ही यहाँ से नहीं गुजरे, उनको पता लग गया कि हम यहाँ पर। मिचेल कहता है कि देखो अभी हम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते क्योंकि बेली की भी तबीयत खराब है और हमारे पास कोई गाड़ी भी नहीं है जब यहाँ से हम जा सके। रे कहता है कि मेरी बात सुनो, अभी हमारे पास 6 घंटे, हम 6 घंटों में कुछ ना कुछ ढूंढ सकते हैं। अगर हम शाम तक कुछ ना ढूंढ पाए तो हम यहीं पर आ जाएंगे। हम में से किसी एक को बिली के पास रुकना पड़ेगा। कार्लोस बोलता है कि मैं बिली के पास रुक जाऊंगा, तुम तीनों चले जाओ। फिर ये सब कार्लोस को बिली के पास रुकने के लिए छोड़ जाते हैं। कार्लोस फिर घर में जाता है और कई सारी लकड़ियाँ लेता है कुछ बनाने के लिए। वो कहता है कि मुझे कुछ औजार चाहिए इसको बनाने के लिए। फिर वो बेसमेंट में जाता सामान लेने के लिए, पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। वहीं पर वैम्पायर्स भी छुपे होते हैं। वो जैसे ही सामान लेकर बाहर जाने की कोशिश करता तभी सारे वैम्पायर्स उसको पकड़ लेते हैं और मार देते हैं। फिर हम विकी को देखते हैं, उसको एक बोट मिलती है, वो उसको स्टार्ट करने की कोशिश करती है पर उससे होती नहीं। मिचेल को भी एक कार मिलती है, वो उसको स्टार्ट करने की कोशिश करता है और यहाँ वैम्पायर डिफेंशियल में घुस जाते हैं और बेली को मार देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मिचेल बंकर में आता है ये बताने कि मुझे कार मिल गई है। तभी उसको वैम्पायर्स अंदर खींच लेते हैं और मार देते हैं। रे अपनी पुरानी वैन में दूसरा टायर लगा के घर आ रहा होता है, तभी उसको रास्ते में विकी मिल जाती है। फिर वो दोनों घर आते हैं और देखते हैं कि मिचेल को भी गाड़ी मिल चुकी होती है। फिर वो दोनों बंकर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। तभी वो एम्पायर उनको पकड़ने वाले होते हैं, पर वो गोली चला के वहाँ से भाग जाते हैं।
वो दोनों भागते भागते एक जगह पर रुक जाते हैं। विकी रे को बोलती कि जल्दी से अपने कपड़े उतारो और अपने शरीर पर मिट्टी लगा लो, इससे ना तो हमें मच्छर काटेंगे और ना ही हमारे शरीर की स्मेल उन तक जाएगी। फिर ये दोनों शरीर पर मिट्टी लगा के पत्तों के नीचे लेट जाते हैं और सुबह तक का वेट करते हैं। फिर सुबह उठ के ये अपने कपड़े पहनते हैं और बंकर में जाते हैं। ये वहाँ देखते हैं कि उन्होंने मिचेल, बेली और कार्लोस को मार दिया होता है। रे विकी को बोलता है कि मैं इन तीनों को बदला लूँगा उनसे। फिर ये दोनों उनके लिए ट्रैप बनाते हैं ताकि ये वैम्पायर्स को मार सके और उन तीनों का बदला ले सके। ये ट्रैप बना के रात को अपने शरीर पर मिट्टी लगा के वहीं पर उनका वेट करते हैं। वो जैसे ही बंकर के अंदर घुसते हैं तभी ये पेट्रोल से उनको उड़ा देते हैं। फिर ये दोनों बोट की तरफ भागते हैं, पर कुछ वैम्पायर्स अभी भी जिंदा होते हैं। वो इनको देख लेते हैं और इनके पीछे भागते हैं। ये दोनों जैसे ही बोट पर चढ़ते हैं तभी वो वैम्पायर रे को आकर पकड़ लेता है और विकी गिर जाती है। वैम्पायर रे को काटने वाला होता है तभी विकी पीछे से आकर उसके पेट में चाकू मार देती है और उसको पानी में गिरा देती है। फिर ये दोनों बोट लेकर निकल जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।